दोस्तों, अमेज़न जो दुनिया भर में अपनी पुरअसरारियत, खतरनाक किस्म के सांपों और मुख्तलिफ तरह के जानवरों की वजह से मशहूर है। किसी इंसान का अमेज़न के जंगल में जाना और ज़िंदा वापस आ जाना, क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? इंसानी तारीख इस बारे में क्या कहती है? आइए जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 24 दिसंबर 1971 में, जब लांसा फ़्लाइट 508 88 मुसाफिरों और 6 क्रू मेंबर्स को लेकर लीमा से बुकाल्बा की तरफ रवाना होती है। क्रिसमस के इस मौके पर तैयारी में मौजूद तमाम तर मुसाफिर बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। इन तमाम तर मुसाफिरों में एक 17 साल की बच्ची जोलियान कोपका भी अपनी माँ के साथ सफ़र कर रही थी, जो कि अपने माँ बाप से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रही थी। सफ़र के पहले चंद लम्हात तो बहुत खूबसूरत गुजरे, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, तो ये शानदार सफ़र एक भयानक और खौफनाक सफ़र में तब्दील हो गया। जब ये त्यारा अमेज़न जंगल के ऊपर से गुज़र रहा था, तो इसे एक खौफनाक किस्म तूफ़ान का सामना करना पड़ा। उस वक़्त त्यारा 12,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद था। पायलट्स के लिए ये तूफ़ान कुछ नया नहीं था, क्योंकि इस तरह के तूफ़ान अमेज़न के ऊपर आम होते हैं। लेकिन हालात बेकाबू तब होते हैं जब बिजली त्यारे की दाईं तरफ के पर आके गिरती है और ये पर त्यारे से बिल्कुल अलग हो जाता है। पायलट्स त्यारे को बैलेंस रखने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं। जोलियान कॉप की इन तमाम तर हालात में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो अपनी सीट बेल्ट की मदद से अभी तक अपनी सीट के साथ बंधी होती है। लेकिन जब कुछ देर के बाद त्यारा सेंटर से बिल्कुल हाफ हो जाता है, तब जूलियन कोपेक अपने अपनी सीट के साथ हवा में उड़ जाती है और देखते ही देखते त्यारा ज़मीन बोस हो जाता है। जूलियन कोप की इस त्यारे से 2 मील दूर जाकर गिरती है, लेकिन कुदरती तौर पर वो इस तमाम तर हादसे में बच जाती है। अगले दिन जब जूलियन कोप की उठती है तो ज़ख्मों से चूर होती है। उसकी कॉलर बोन बिल्कुल टूट चुकी होती है और उसके पाँव और हाथों पर शदीद किस्म के ज़ख्म मौजूद होते हैं, जिससे इसका चलना बिल्कुल नामुमकिन होता है। लेकिन चंद घंटे आराम के बाद जब उसको अपनी माँ की याद बहुत ज़्यादा सताती है और किसी किस्म की कोई मदद उसके पास नहीं आ रही होती, तो वो अपनी माँ को ढूंढने और बाकी मुसाफिरों को ढूंढने के लिए उठ खड़ी होती है। तकरीबन 2 से 3 दिन मुसलसल अपनी माँ और बाकी मुसाफिरों को तलाश करती रही, लेकिन उसे त्यारे के कुछ मलबे के अलावा और कुछ ना मिलता। जूलियन रोज़ाना ज़िंदगी की तलाश में सफ़र करती है, बारिश के पानी, दरख्तों के पत्ते और फल खाकर गुजारा करती है और अमेज़न के ख़तरनाक जानवरों से बचने के लिए रोज़ाना दरख्त के ऊपर सोती है। लेकिन दिन ब दिन उसके ज़ख्म मज़ीद तशवीशनाक होते चले जा रहे थे। लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स बायोलॉजिस्ट थे, तो उनसे हासिल हुई तमाम तर इन्फॉर्मेशन से वो अपने ज़ख्मों का जितना इलाज कर सकती थी, वो कर रही थी। जूलियन रोज़ाना ज़िंदगी के सफ़र में तलाश करती, लेकिन नाकाम रहती। एक दिन जूलियन जब सफ़र कर रही थी, तो उसे एक नदी दिखाई देती है और नदी को देख के उसको अपने बाप की बताई हुई बात याद आ जाती है कि बेटा, जहाँ पर भी पानी मौजूद होगा, वहाँ इंसानों का वजूद ज़रूर होगा। जूलियन अपने बाप की इस बात को याद रखती है और पानी के साथ साथ सफ़र करना शुरू कर देती है। तकरीबन 6 से 7 दिन वो मुसलसल सफ़र करती है। अपने इस 6 से 7 दिन के सफ़र के दौरान वो दरख्तों के पत्ते और फल और जहाज़ के मलबे से मिलने वाली कुछ खानों की चीज़ों पर गुजारा करती है, लेकिन अपने ज़ख्मों की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। अपने सफ़र के 10वें दिन उसे पानी में खड़ी एक कश्ती दिखाई देती है। देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इस कश्ती के साथ ही इंसानों की बनाई हुई झोंपड़ी दिखाई देती है। जैसे ही वो झोंपड़ी के पास पहुंचती है, तो उसे झोंपड़ी के अंदर से बोट को चलाने के लिए पेट्रोल की एक बोतल मिलती है, जिसे वो उठा के फ़ौरन से अपने ज़ख्मों के ऊपर फेंक लेती है, क्योंकि इसे अपने पेरेंट्स की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होती है कि इस तरीके से वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाने की वजह से वो फ़ौरन से बेहोश हो जाती है और कुछ देर के बाद कश्ती का मालिक आता है और इसके रेस्क्यू कर लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की वीडियो? मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करें। शुक्रिया।